इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। वॉल्वो बसों में हो रही सेब की अवैध ढुलाई पर भड़के ट्रक ऑपरेटर। अवैध होम स्टे संचालन पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति, 7 अगस्त को होगी पहली रोबोटिक सर्जरी। खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में घुसा पानी, मलबा, लाखों का राशन खराब। हिमाचल में भूस्खलन, बंद सड़कें और अंधेरे में डूबे गाँव। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में वॉल्वो बसों के जरिए सेब ढुलाई किए जाने पर ट्रक ऑपरेटर ने तीखा विरोध दर्ज किया है। यूनियनों का कहना है कि इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संकट में पड़ सकता है। ट्रक चालकों का कहना है कि वे किस्तों पर ट्रक चला रहे हैं और अगर फल ढुलाई का काम बसें करने लगेगी तो वो लोन कैसे चुकाएंगे। गुस्साए ऑपरेटरों ने नाका लगाकर वॉल्वो बसों की तलाशी ली और साफ किया कि अब वॉल्वो बसों से सेब ढुलाई नहीं होने देंगे। यूनियन ने सरकार और प्रशासन से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। सरकार ने अवैध रूप से चल रहे होम स्टे और B&B पर सख्ती बरतते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब बिना पंजीकरण के होम स्टे चलाने पर पहली बार 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई दोबारा नियम तोड़ता पकड़ा गया तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। सरकार ने ये व्यवस्था पर्यटन व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लिया है। सभी होम स्टे संचालकों को अब न केवल पर्यटन विभाग में पंजीकरण करवाना होगा बल्कि उसका प्रमाण पत्र अपनी पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में भी जमा करवाना अनिवार्य होगा। पंचायतों और स्थानीय निकायों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई अवैध होम स्टे न चले और सभी का लेखा जोखा व्यवस्थित हो। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में 7 अगस्त को तकनीकी क्रांति का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक सिस्टम की मदद से यूरोलॉजिक विभाग प्रोस्टेट स्टोन का ऑपरेशन करेगा। ये तकनीक न केवल ऑपरेशन के समय को घटाएगी बल्कि मरीज को कम दर्द और तेज रिकवरी जैसे लाभ भी देगी। दा विंची 11 रोबोटिक सिस्टम के 4 रोबोटिक बाजू, 3D विजन और जॉयस्टिक कंट्रोल डॉक्टर को ऐसी सूक्ष्म सर्जरी करने में सक्षम बनाते हैं जो सामान्य हाथों से मुश्किल होती है। अभी इसकी शुरुआत पथरी के ऑपरेशन से हो रही है, लेकिन भविष्य में ये प्रणाली प्रोस्टेट ट्यूमर, यूरोलॉजिकल और गायनो सर्जरी में बेहद उपयोगी साबित होगी। कुल्लू जिले के ढालपुर स्थित राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक गोदाम में 2 अगस्त रात मूसलाधार बारिश के बाद पानी और मलबा भर गया। 4 अगस्त सुबह जब कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि आटा, चावल, दाल और चीनी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ये गोदाम दुर्गम क्षेत्रों कुल्लू, लाहौल स्पीति और पांगी के लिए मुख्य आपूर्ति केंद्र है, जिससे इन क्षेत्रों में राशन संकट गहरा सकता है। गोदाम के पर्यवेक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गोदाम का डंगा भी गिर गया है, जिससे इमारत को खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश में जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। नदी नाले उफान पर है, जगह जगह भूस्खलन हो रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 5 अगस्त सुबह 10 बजे तक राज्य में 453 सड़कें बंद रही, जिनमें 4 नेशनल हाईवे शामिल है। 753 ट्रांसफार्मर और 276 जल योजनाएं ठप है। सराज घाटी में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश के कारण कई पंचायतों में घरों में मलबा घुस गया है। पर्यटन स्थल जंजेली पूरी तरह बाकी दुनिया से कट चुका है। बिजली गुल होने से पूरा इलाका अंधेरे में डूबा है। गोहर के ज्यूनी घाटी में भी खतरे की स्थिति बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है।